जय हिंद दोस्तों आज हम बहुत खुश हैं और दोस्तों इस खुशी का कारण है आप। हाँ दोस्तों मैं आपके साथ इस खुशी को साझा करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम आपके लिए एक कविता लेकर आए हैं और ये कविता का नाम है, एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। चलो दोस्तों आज हम अपनी वाणी से एक कविता आपको सुनाते हैं। वाराणसी जिले के भैदी नगर में एक मराठी ब्राह्मण के परिवार में एक दिन खुशियाँ आई थी। पिता मोरोपंत जी और माता भागीरथी बाई उस कन्या को अपने गोद में लेकर उसे देखकर हंस रही थी और वो कन्या अपने माता पिता और सारी दुनिया को देखकर उस दिन वो रो रही थी। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। चारों तरफ खुशी का माहौल और अपने माता पिता की वो एक पुत्री एक शान थी। ईश्वर के साथ साथ सारी दुनिया उस कन्या के दर्शन पाने के लिए तरस रही थी। सारी दुनिया उस कन्या के दर्शन पाने के लिए तरस रही थी। लोगों पर हुए दुष्ट फिरंगियों के अपराध, अहिंसा और अत्याचार को मिटाने के लिए और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए साक्षात भवानी माई आई थी। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। वो दिन था 19 नवंबर 1828 को वो भवानी माई उस दिन जन्मी थी। और सारी दुनिया में उस दिन खुशियाँ ही छाई थी। माता पिता ने अपनी पुत्री को मणिकर्णिका ये नाम देकर वो पुत्री ने अपना नाम सारी दुनिया को बताई थी। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। माता पिता की लाडली अब 1 वर्ष की हुई थी। पिता कभी उसके साथ बच्चे बन जाते तो कभी दोस्त बन जाते, तो कभी अपने कंधों पर या फिर अपने गोद में उसे खिलाया किया करते थे। तो कभी पिता घोड़े बन जाते थे तो वो घोड़ों की सवारी की कल्पना किया करती थी। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। कभी वो माता की गोद में जाती तो माता उसे बेजुबानी वीरों की कहानी सुनाती। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका। वो हर घर में इधर उधर घुमा करती और माँ उसके पीछे भागा करती और प्यार से माँ उसे मनु मनु कहकर पुकारा करती। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। एक कहानी है वीर कन्या बचपन की मणिकर्णिका की। अब मनु 4 वर्ष की हुई थी। जालिम खुदा को उस 4 वर्ष की बच्ची पर एक भी तरस नहीं आया और उस खुदा ने उस 4 वर्ष की बच्ची की माँ को अपने पास बुलाया और उस बच्ची को बिन माँ की कर डाला। जब मनु ने अपनी माँ की मृत शरीर देखी थी तब मनु फुट फुट कर रोई थी। माँ उठ कहकर वो मृत शरीर माँ को रोते रोते पुकारा करती। एक कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। एक कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। मनु ने कुछ दिन न अन्न न जल ग्रहण की थी, बस माँ की याद में दिन रात रोया करती थी। पिता को एक बात बहुत सताती थी कि मैंने पत्नी को तो खो दिया, अब बेटी को ना खो दूँ, इसलिए
मनु को पिता ने बाजीराव के दरबार ले गया। हाँ, बाजीराव के दरबार ले गया। मनु सुंदर एवं चंचल और ज्ञानी थी। उसने सबका मन मोह लिया और सारे लोगों ने उसे छबीली इनाम भी दे दिया। हाँ, सारे लोगों ने उसे छबीली इनाम भी दे दिया। एक कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। हाँ, ये कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। अब मनु 8 वर्ष की हुई थी। बचपन से ही तलवार, भाला और बाण से वो उनके साथ खेला करती और उन्हें अपनी सखी मैत्री उन्हें बनाया करती। हाँ, उन्हें अपनी सखी मैत्री बनाया करती। पहले तलवार, बाण और भाला को प्रणाम करती, फिर उनकी शिक्षा प्राप्त करती। हाँ, फिर उनकी शिक्षा प्राप्त करती। हाँ, एक कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। हाँ, ये कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। एक बार वो उन फिरंगियों से अकेले ही भिड़ गई और हर हर महादेव कहकर अपनी नंगी तलवार से उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे गई। हाँ, उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे गई। उन्हें और उनके साथ साथ स्वतंत्रता का एक संदेश सारी दुनिया को वो दे गई। हाँ, सारी दुनिया को वो दे गई। हाँ, ये कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। हाँ, ये कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। हाँ, ये कहानी है बचपन की वीर कन्या मणिकर्णिका की। दोस्तों, ये कविता आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि हम आज बहुत खुश है, इसका कारण है आप। तो दोस्तों, आज हमारी 300 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल के लाल रंग के मटके को आप जरूर फोड़ें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपकी जुड़ने की आवाज़ हम तक और मेरी कविताएं आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।